और मेरे ये कबूतर ये बात जानते हैं, चाहे सातों आसमान घुमाए पलट के यहीं आते हैं। मगर कैसे, क्यों? मोहब्बत लगाओ, मुझसे भी है और इस जगह से भी। 2 दिन है तेरे पास, खुद ही बता दे, वरना 2 दिन के बाद मैं बताऊंगी कि मुझे क्या लग रहा है। खुशफहमी बड़ी जानलेवा होती है, इससे परहेज ही करना चाहिए। तुम्हें करीब लाने के लिए मुझे किसी बहाने की नहीं, मूड की जरूरत है। अंदर आ नजीरा, दरवाजे में सांड की तरह क्यों जम गई है? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल टटोले से। अम्मा, इसे? तो क्या इस उम्र में मैंने अपना मुआयना करवाने के लिए बुलाया तुझे? मुझे लगा कि नई दुल्हन को। वक्त जाया ना कर, चल जल्दी कर, लेट जा सबिया। परे हटो, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हो। तमाशा मत बना सबिया, लेट जा। तमाशा तो आप बना रही है मेरा अम्मा। क्या है ये सब? क्यों आई है नजीरा दाई? बच्ची नहीं है तू जो ये भी ना समझ सके कि दाइयों को घर में क्यों बुलाया जाता है। चल चल लेट, मुआयना करा। क्यों कराऊं मैं मुआयना? कुछ नहीं है मुझे। कुछ नहीं है तो ये फांस मेरे दिल से निकलने दे, ताकि नजीरा भी कह दे कि कुछ नहीं है। चले जाओ। आप छोड़िए अम्मा। क्या? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आपको मैंने पहचाना नहीं आपको। जी मैं अनमोल। अभी नहीं पहचाना? आपा ने कभी जिक्र नहीं किया आपसे मेरा? आपन? कौन सी आपा? मेरी तो कोई आपा नहीं। आपकी आपा नहीं, मोहित की आपा सबीहा नन है वो मेरी। आप पीछे क्या देख रहे हैं? ओह, आपको लगा कि मोहित या अम्मा मेरे साथ हैं। रिलैक्स, मैं अकेली हूँ, आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई। देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। देखिए बात तो सुनिए, आपा ने। फजल भाई दरवाजा खोलिए। तू बाहर जा नजीरा, मैं आके तुझसे बात करती हूँ। बदसात, इसी गाल पर जब फजल ने थप्पड़ मारा तो आपके कलेजे को हाथ पड़ा था अम्मा। आपने जिद बांधी थी कि मेरी फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। फिर हम खुद क्यों? तुझे शर्म ना आई मेरे बुढ़ापे पर कालक थोपते? कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने। ना बड़ा सवाब कमाया है ना तूने तो। अरे क्या जवाब देंगे हम दुनिया को?
कौन सा चोर दरवाजा खोल रखा है जवाई के लिए रात को? दिन को धुतकारते हैं उसे और रातों को तो निकाही बीवी हूं इसकी, किस बात का डरना? तेरे निकाह के खुमार का तो मैं अभी तोड़ करती हूँ। तुझे शर्म ना आई बेहया? और मैं ये सोच सोच के मर रही हूं कि दुनिया को क्या बताएंगे। तू क्या मुंह दिखाएगी अपने भाई को? मैंने आपसे कहा है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और आप अपनी आपस से जाकर कह दें कि वो अपने भाई और अपनी माँ से पहले बात कर लें, फिर मुझसे राब्ता करें। मैं आए दिन अपने साले और सास के हाथों जलील नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। तुम पागल हो क्या? जी, आपकी सोच से भी ज्यादा। आइए अंदर। मुझे तो अब नजर भी सही नहीं आता, हाथ भी कांपते हैं। 2-3 साल से काम बंद कर रखा है आपा। तेरी पोती भी तो करती है ना दाईगिरी? अनाड़ी है जी, एवं ही गड़बड़ कर देगी। मैं तो मशवरा दूंगी अस्पताल ले जाओ, कोई मसला ना हो जाए घर पर। अच्छा चल तू तो जा, और अगर ये बहुत बाहर निकली ना मैं तेरी जबान खींच लूंगी, समझ आई? चल ठीक है जी, जा। आप मुझसे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? देखो, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कहो और जाओ यहां से। आपा ने आप तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए कहा है कि वो पहले मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा दो। कहो कि मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूं, और शरीफ इंसान बुज़दिल होता है। हाँ हूं, बुज़दिल हूं मैं। डरता हूं उसकी हलाकू माँ से, इसीलिए मैं अपना तबादला करा के यहाँ आ गया हूँ। यानी आप उनसे भाग रहे हैं, अपनी बीवी से, अपनी जिम्मेदारी से? मैं आज भी उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं आज भी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, मगर किसी खौफ और दहशत के बगैर। अगर वो अपनी माँ को राज़ी कर लेती है और वो खुद उसे यहाँ छोड़ने आ जाती हैं तो मैं तैयार हूँ। वो खुद छोड़ने आएंगी? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ, नामुमकिन है ये। चलो मैं आ जाऊँगा उसको लेने के लिए, सर के बल आ जाऊँगा, मगर वो अपनी बेकार की ज़िद छोड़ दे। ऐसा हो जाता है तो ठीक, वरना सबिया मुझे ये चोर रास्ते ना दिखाए। अकेला तो मैं भाग ही रहा हूँ, अब उसे लेकर दर बदर कहाँ रहूँगा। कह दिया जो कहना था, अब मैं कुछ कहूँ? आपके पास है ही कि आप कुछ कहने के लिए? यही कि सबिया चाहती है कि मैं उसे चुपके से भगा के ले जाऊँ? उन्होंने ऐसा कोई पैगाम पहुंचाने के लिए नहीं कहा, आप तक एक खबर देने के लिए कहा है कि वो माँ बनने वाली है। क्या? माँ बनने वाली है और समझती है मुझसे छुपा लेगी? क्यों छुपाती, एक ना एक दिन तो बताना ही था। पहले फजल को बताना चाहती थी। वो मुर्तार खोर खुशी से उछल पड़ा होगा, बैठे बिठाए जोरू मिल गई वापस। कह दे उसे, ना बीवी मिलेगी ना बच्चा। कैसे कहूँ, पता नहीं आप लोगों ने किस तरह उसे डराया धमकाया है। घर शहर सबको छोड़कर चला गया है। सत्यानाश! और तू यहाँ बैठी मुझे माँ बनने की फजीलत पर खुतबे दे रही है। कमबख्त ये नहीं सोचती कई साल से बिना मर्द के मैके में बैठी, सारी दुनिया ये बात जानती। अगर किसी बहाने से सबको बताते भी हैं तो उसे कैसे लाकर दुनिया के सामने खड़ा करेंगे कि ये है फसाद की जड़? एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा ना अम्मा। आखिर कब तक बेखबर और अनजान रह सकता है मुझसे? बस कर दे सबिया, होश कर। सामने देख कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी। किस किस को जवाब दूंगी कि क्या करतूत है तेरी? और अगर कुछ दिन तक वो ना मिला तो बाप दादा की इज्जत का तो समझो जनाजा निकल गया। ये भी हो सकता है कि फजल का ही जनाजा उठ गया हो। इतनी बद्दुआएं दी हैं मैंने, एक आध तो लगी होगी तड़प के उसे। अम्मा खुदा के लिए बस करे। वो बुज़दिल का बच्चा चाहे रेल की पटरी पर सरक के मर गया हो या चूहे मार दवा खा के, और तू यहाँ उसके इंतजार में बैठी रह। मैं ढूंढ लूंगी उसे। बकवास बंद कर, ऐसा कुछ नहीं करेगी तू।
सिवाय इसके कि कल मेरे साथ डॉक्टर के चल। क्या? और समझ तो गई होगी, मैं तुझे हार फूल पहनाने नहीं लेकर जा रही हूँ वहां। मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी अम्मा। खुदा का कुछ तो खौफ करे। पहली बार माँ बनने जा रही हूँ मैं। कैसी औरत है आप? आपके सीने में दिल है या पत्थर? पत्थर है, और वही पत्थर घुमा के तेरे सर पर मारूंगी अगर बकबक बंद न की तो। ये पता है कि माँ बनने जा रही, ये नहीं जानती कितना बड़ा तमाशा बनने जा रही है। बस यही कहना था, चलती। सुने, क्या आप सच कह रही हैं? ये भी कोई झूठ मूठ बोलने वाली बात है? आप प्लीज सभी आपा को फोन करके उनसे पूछ लें। आपका नया नंबर तो उनके पास है नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या सबिया खुश हुई थी जब उसको अचानक से ही खबर मिली थी? खबर तो खुशी की है, रहमत है, बल्कि खुदा की नेमत है। मगर खुदा ने ये खुशखबरी हमें ऐसे मौके पर दी है कि हम खुश भी नहीं हो सकते। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सब आपके साथ है। अल्लाह ने तो आपके लिए सबब पैदा किया है, आपको मौका दिया है, जिसकी बुनियाद पर अब आप एक फैसला कुन कदम उठा सकते हैं फजल भाई। इसे कितना मजा आएगा ना मोहित भाई, आप रोज मुझे यूं ही रास्ते में मिल जाया करें और मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। तो पहले बताती, मैं दस्तगीर से कह देता हूँ तो रोजाना आ जाएगा तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने कॉलेज। ओफो, रहने दे उसे। मैं तो आपसे लिफ्ट मिलने की बात करी थी, गपशप हो जाती है ना, इसका तो मजा ही कुछ और है। चलो ठीक है, जब भी मैं इस वक्त फ्री हुआ करूंगा आ जाया करूंगा तुम्हारे कॉलेज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे आपसे कहीं डांटी ना पड़ जाए मुझे, कहेंगी मेरे मियाँ की ड्यूटी लगवा दी तुमने। अरे तुम्हारी आप ही मुझे मियाँ तो मान ले पहले। वैसे कैसी है वो, इतने दिनों से चक्कर भी नहीं लगाया? बिजी रहती हैं आजकल, दोस्तों से मिलना जुलना चल रहा है। आज तो हैदराबाद गई है। हैदराबाद? किससे मिलने? मैंने पूछा नहीं, मैंने सोचा शायद कोई रिश्तेदार होंगे या फिर कोई दोस्त वगैरह। हमारे तो कोई रिश्तेदार नहीं है हैदराबाद में, और मेरा ख्याल है उनकी कोई दोस्त भी नहीं है वहाँ। अब जाहिर है घूमने तो नहीं गई होगी ना वहाँ, कोई तो होगा, हो सकता है तुम ना जानती हो उसे। हाँ मगर फिर भी ऐसा कौन हो सकता है? आइसक्रीम खाओगी कि चाट? आइसक्रीम। भाई कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, खैरियत?
वो कुछ दिन पहले आपने मेरे सुपुर्द एक काम लगाया था ना, उसके बारे में बताना था। और एसएमएस का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? वो मैं ड्राइव कर रहा था, विशाल मिल गई थी रास्ते में, उससे जरा घर तक ड्रॉप करने चला गया। कमाल करते हैं आप मुझे हुक्म करते। आप ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए क्यों जहमत करते हैं? मुझे एक फोन कॉल करते तो मैं विशाल को ड्रॉप कर देता। अच्छा, वो मुझे वैन का इंतजार करते हुए मिली थी। मैं तुझे बुलाता, तू आता, उसको ड्रॉप करने जाता। जरूरत से ज्यादा एफिशिएंट ना हुआ कर। मैंने तो बस कहा है ऐसे ही। हाँ बता, रिपोर्ट क्या देनी थी? वो आपने फरीद नामी घामड़ का पता लगाने का कहा था ना, मुझे पता कर लिया है मैंने। दफा कर उसे। हैं? वो भाई मैंने इतनी मुश्किल से उसका पता लगाया और आप कह रहे हैं कि वो जहाँ है वहीं रहने दे उसे। मेरे साथ चल, सरफराज साहब के साथ मीटिंग है। अजीब बात कर रहे हैं आप। भाई मैंने इतनी मुश्किल से 2 लोगों को इस काम के लिए उसके पीछे लगाया था। अगर एक ने डंडी मार के गलत खबर दी तो दूसरे ने सही खबर दी है। दोनों ने ये बताया है कि वो हैदराबाद में है। हैदराबाद? इतनी मुश्किल से मैंने 2 लोगों को वहां भेजा, खर्चा पानी लेके वहां गए, और आप मुझे कह रहे हैं कि तो भी हद करती है। वैसे मोहित को अंदर आने का तो कहती। वो लेट हो रहे थे, उन्हें किसी मीटिंग पे जाना था, कह रहे थे फिर कभी आपसे मिलने आएंगे। ये तो लेट हो रहे थे तो क्यों जहमत दी उनको? तू कुछ देर और इंतजार कर लेती बस का। अम्मी वो इसरार कर रहे थे, अब मैं क्या नखरे दिखाती। खैर छोड़े, खाना बहुत मजे का बनाया आज। आलू की भुजिया भी बनाई है, कभी तो आराम से खा लिया कर, मैं लेके आती हूँ। अच्छा अम्मी बात सुने, हमारे कोई दूर पड़े रिश्तेदार रहते हैं हैदराबाद में? नहीं, कोई भी नहीं। आप ही की कोई सहेली? अरे आप ही की सहेलियों का मुझसे ज्यादा तुझे पता है। खैर तो है, क्यों पूछ रही है? नहीं बस वैसे ही पूछी हूँ। ऐसे तो तू कोई बात नहीं पूछती। वैसे भी इतना उल्टा सवाल के कोई हैदराबाद में रिश्तेदार रहते हैं और वो जिनका कोई वजूद ही नहीं। अरे अम्मी कहा ना, ऐसे ही पूछ रही हूँ। आप आलू की भुजिया ला रही थी ना, जल्दी लाए, भूख लग रही है। अरे हाँ हाँ, गर्म करने रखी, लेकर आती हूँ। वो हैदराबाद लेकर जाना है ना उनको। दोनों ने ये बताया है कि वो हैदराबाद में है। हमारे तो कोई रिश्तेदार नहीं है हैदराबाद में, और मेरा ख्याल है उनकी कोई दोस्त भी नहीं है। जैतून, ये दुल्हन रानी का डोला उतरा कि नहीं? शाम से रात होने वाली है, उसका कुछ पता ही नहीं, तलवा नहीं टिकता उसका। अम्मा, मोहित की औरत के लक्षण देखे तूने? सारा सारा दिन उड़ी उड़ी फिरती है। मेरा मोबाइल फोन कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे दे के गई थी क्या? सारा कमरा छान मारा है, कहीं नहीं है। संभाल के रखा करना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अम्मा, आपने जानबूझ के मेरा फोन छुपाया ताकि फजल मुझसे राब्ता ना कर सके। चल, बस इसी बात की कसर रह गई थी कि अब माँ पर चोरी का इल्जाम भी लगा। और राब्ता क्या खाक करेगा वो भगौड़ा? वो तो तुझसे मुंह छुपाए फिर रहे और तू बावली हुई जा रही है। ये नहीं समझ रही कि तुझसे जान छुड़ाने के लिए तो भागा है वो। जान छुड़ानी ही होती तो कब से तलाक दे चुका होता मुझे। मैं कह रही हूँ अम्मा, मेरा फोन वापस कर दे। मेरे पास फजल का नंबर नहीं है, लेकिन वो शायद मुझसे राब्ता कर ले। कहा ना, नहीं है। इत्मीनान से ढूंढ, मर्द ना सही, फोन तो मिल ही जाएगा।
2 घंटे से फ़ोन मिला रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। तो फिर कहती है कि राब्ता करो। कैसे करूँ राब्ता? सोचा था आके रेस्ट करूंगी। थक गई हो? जाहिर है। सफर में सारा वक्त निकल गया। काफी वक्त लग जाता है हैदराबाद आने जाने में। जासूसी करते हो तुम मेरी? नहीं, जासूसी तो उसकी करते हैं जो छुप के कुछ कर रहा हो। तुम तो बता के गई थी। मुझे ना सही, ड्राइवर और सबिया को ही सही। खैरियत? किससे मिलने गई थी? चाचा होते हैं मेरे वहां, बहुत याद कर रहे थे, उनसे मिलने गई थी। एक दिन देती हूँ तुझे, खूब अच्छी तरह से सोच ले। अपना बुरा भला, भाई का उठा हुआ सर, माँ की बेवकी, मरे बाप की इज्जत, इन सब के बारे में अच्छी तरह से सोच ले। लेकिन कल तुझे मेरे साथ चलना होगा। मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर, फहमी और बुज़दिल बना देती है दस्तगीर। अगर मैं शादी करूंगी तो अपना अच्छा बुरा सोच के करूंगी। मैंने भी महलों के ख्वाब नहीं देखे, लेकिन मैं ऐसे शख्स के हाथ में भी अपना हाथ नहीं सौंप सकती जिसका अपना मुस्तकबिल गैर यकीनी। फिर तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। सारी रात सूली पर टंगी रही कि तुम आओगी, मुझे सारी तफसील बताओगी। तुम आ पा रही हो? मैंने तो कई बार आने की कोशिश की, मगर अम्मा मुसलसल आपके कमरे के बाहर मंडला रही थी, इसलिए आते आते रह गई। हाँ, उन्होंने चौकीदारी सख्त कर दिया अब। अच्छा पूछे, क्या पूछना है? फजल को ये खबर सुनकर कैसा लगा? वो शौक, उसे खुशी नहीं हुई? शायद बाद में हुई हो, फिलहाल तो झटके के असर में थे। क्यों, उन्होंने फोन नहीं किया आपको अब तक? शायद किया होगा, अम्मा ने तो मेरा मोबाइल फोन ही छुपा दिया है। क्या? हमें हकीकत का भी पता चल गया। फिर क्या? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि उन्होंने मेरे साथ कैसा सलूक किया होगा। लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया तुम ये बात जानती हो, वरना तुमसे भी बात करने को पाबंदी लगा देती। मैं फजल से राब्ता ना कर सकूं ना, इसलिए उन्होंने मेरा मोबाइल फोन छुपाया। वो जानती हैं कि वो लापता है। वो लापता है नहीं, लापता थे। मैं तो उनसे मिलकर आ रही हूँ अभी। आप बेफिक्र हैं, आपकी सारी बात बता दी है मैंने। शुक्र है, कम से कम ये तो तसल्ली है। तुम ऐसा करो, अपने फोन से मेरी फजल से बात करवा दो। मैं उसे कह कि मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो आ जाए। फोन? लेकिन मेरे पास तो उनका नया नंबर है ही नहीं, मुझे भी ख्याल नहीं आया। लेकिन मुझे लगा कि वो आपको फोन कर लेंगे अब तक। मोहित भाई, आप तो सचमुच सुबह सुबह मुझे पिक करने आ गए। मैं तो यूं ही कह रही थी। मगर मैं यूं ही नहीं कह रहा था। मुझे बहुत डांटेंगी, कहेंगी आपको बिला वजह तकलीफ। शायद आप ही भी माइंड कर जाए, कहेंगी मेरे शौहर को ड्राइवर समझ रखा है क्या। उसकी तुम फिक्र ना करो, वो भी मुझे ड्राइवर से ज्यादा कुछ समझती नहीं है, कम से कम शौहर तो नहीं। आपको क्या पता उनके दिल में क्या है? तुम्हें पता? मुझे लगता है कि वो ऊपर ऊपर से बनती हैं, वैसे दिल से आपको चाहते हैं।
मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि उसके दिल में क्या है, ये जानती हो? तुम्हें दिल की बातें बताती हो? सच पूछे तो नहीं, मूडी है, कुछ बताना हो तो बता देती है, लेकिन ज्यादातर किसी से कुछ शेयर नहीं करती। गहरी है, दूसरे लफ्जों में गुन्नी और नीसनी। इसका मतलब फरीद के बारे में जो कुछ भी तुमने बताया था वो सिर्फ तुम्हारे दिल को लगता था, असल में तुम भी नहीं जानते उसके दिल में क्या है। अरे नहीं, वो तो पक्का पक्का। हमारा कॉलेज आ गया। बस मोहित भाई यही छोड़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सारे रास्ते बंद हो रहे हैं एक एक करके, ऊपर से अम्मा के इरादे। मुझे तो डर लग रहा है। क्यों डर रही हैं आप इतना? क्या कर लेंगी वो ज्यादा से ज्यादा? जान से तो नहीं मार देंगी ना आपको? मुझे नहीं, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे को जान से मार देंगी हमें आने से पहले। आप फिक्र मत करें, मैं जाती हूँ ना 1-2 दिन में उनके पास। कहीं देर ना हो जाए अनमोल, अम्मा मेरे साथ कुछ करवा ही ना दे। ऐसे कैसे करवा देंगी आपकी मर्जी के बगैर? वैसे भी ये गैर कानूनी है। अच्छा आपा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ये क्यों घुसी रहती है तेरे पास? इसे कुछ बताया तो नहीं? नहीं अम्मा। हवा भी ना लगने देना। पराई है, बहू को ससुराल में हड्डी बोटी मिलाने में वक्त लगता है, मगर ये हर वक्त घुसी क्यों रहती है तेरे पास? सास तो जैसे काट खाने को दौड़ती है इसे। हाँ, इस पर भी एतराज होगा आपको। अच्छा चल उठ उठ, अस्पताल चलना है, तेरा मुआयना कराना है। अम्मा, खुदा के लिए कुछ तो खौफ करे। इतने सालों के इंतजार के बाद मेरी गोद भरी है। तेरी गोद जिन हालात में भरी है वो खुशी का नहीं, वो डूब मरने का मकाम है। उस फजल का कोई अता पता होता, मैं दिल पे पत्थर रख के कड़वा घूंद करके तुझे भेज देती उसके साथ, लेकिन इन हालात में किस किस की थू-थू समेटूंगी मैं? खुदा का खौफ करूं मैं, तू खौफ ना खाए आने वाले वक्त से। अम्मा, अल्लाह का वास्ता है, रहम करे। मुझे 2 दिन की मोहलत दे, मैं खुद को समझा तो लूं अम्मा। इस वक्त तो मेरा कलेजा फट जाएगा। थोड़ा वक्त तो दे सोचने का, समझने के लिए थोड़ी सी मोहलत तो दे खुदा के लिए अम्मा। दो दिन दे दूं तुझे ताकि तू ये 2 दिन ख्वार हो उसका पता लगाने के लिए। हाँ, तो आपको इसी बात पर तो एतराज है ना कि फजल के लापता होने की सूरत में ये खबर बदनामी बन जाएगी। और अभी तो आपने कहा है कि अगर वो वापस आ जाता तो अपने सीने पे पत्थर रखकर मुझे उसके साथ भेज देंगी। अब तो उसके आने पे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। हाँ तो आए ना फिर, लेकिन भगौड़े कभी वापस नहीं आते। अच्छा चल सोच ले, 2 दिन नहीं 1 दिन देती हूँ तुझे, खूब अच्छी तरह से सोच ले। अपना बुरा भला, भाई का उठा हुआ सर, माँ की बेवकी, मरे बाप की इज्जत, इन सब के बारे में अच्छी तरह से सोच ले। लेकिन कल तुझे मेरे साथ चलना होगा। बहुत ही बड़ा बेगैरत इंसान है मोहित भाई। मोहित भाई, मुझे उस पर गुस्सा आया तो बस मैंने फेंटी लगा दी उसे। जब उसका कोई बस नहीं चला ना मोहित भाई, पता है क्या कह रहा था मुझसे? मुझे कह रहा था कि मैंने उसकी बहनों को छेड़ा है। मोहित भाई, कभी आपने उसकी बहनों को गौर से देखा है? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उसकी बहनों को छेड़ने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए जो मेरे पास नहीं है, और मेरे इतने बुरे दिल। भाई परेशान है आप? लेकिन मोहित भाई, अब तो गोभी गोश्त
मेरा मतलब है भाभी, अब तो भाभी आ गई, अब तो मार्का मार लिया ना आपने। अनमोल हैदराबाद गई थी। हाँ तो वापस भी तो आ गई है, अब तक उदास हैं आप? अच्छा, अब समझ में आया कि मेरे मोहित भाई से भाभी की जुदाई 1-2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ, फरीद भी हैदराबाद में है, तुमने ही बताया था। हाँ, मुझे आपके कहने का मतलब ये है कि वो भाभी नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, ना ही मैं ऐसा कुछ सोचना चाहता हूँ, मगर ये सोच बार बार जहन में डंक मार रही है, जैसे कोई जहरीला नाग कुंडली मार के बैठ गया हो। ये जहरीला नाग वहम का है मोहित भाई, और कुछ नहीं है। आप साफ साफ पूछ लें भाभी से, अब ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि असल बात कोई और है। पूछा था इसलिए उलझ गया हूँ। अगर वो मुझे बता देती कि वो फरीद से मिलने गई है तो ये बेइत्मीनानी ना होती, क्योंकि अक्सर उसका नाम लेके मुझे चढ़ाती थी और मैं हर बार ये जान जाता था कि झूठ बोल रही है। यार मोहित भाई, जब आपको पता है कि वो फरीद एक जाली वोट है तो फिर परेशानी किस बात की? मैं उसके झूठ से नहीं डर रहा, उसके सच से खौफजदा हूं। वो सच जो वो मुझसे छुपा रही है। हाँ, डर। और मेरे मोहित भाई जाने दे यार। मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर, फहमी और बुज़दिल बना देती है दस्तगीर। ओ तेरी मोहब्बत से कुछ याद आया मोहित भाई, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं बस गया और आया। हाँ, मिशाल तुम? मैंने मोहित भाई को मना भी किया था कि मैं खुद वापस चली जाऊंगी। मुझे पिक एंड ड्रॉप नहीं चाहिए, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। उनके कहने पे थोड़ी आया हूं मैं, तो फिर दिल के कहने पे आया हूं। नहीं, वो मेरे दिल ने मुझे याद दिलाया कि मैं और तुम एक बड़े जरूरी मिशन पे काम कर रहे थे ना। खाक मिशन पे काम कर रहे थे, उल्टा तुमने सब बिगाड़ दिया। आप ही की नजरों में मोहित भाई को भत्ता लेने वाला बना दिया। बिगड़ी हुई बात को ही तो ठीक करना है। अब तो और मेहनत होगी ना। उल्टा मोहित भाई परेशान बैठे हैं वहां पे। आओ बैठो, बताता हूँ तुम्हें, आओ ना। सही से बैठो। कहाँ की सवारी है? एक जरूरी काम से जा रही हूँ। शादीशुदा औरतों के ये लक्षण नहीं होते कि सुबह सवेरे निकले और रात गहरी होने पर ही घर लौटे। जल्दी आ जाऊंगी आज। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो कल ना निबट सका? और ऐसी कौन सी हूर परी हैं तुम्हारी सहेलियां जिनका दीदार रोज फर्ज है तुम पे? अम्मी से मिलने जा रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे तो फिर तो मुझे भी जाना चाहिए, आखिर समधन है मेरी, फर्ज बनता है मेरा कि उनका हाल पूछूं। जैतून, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? तकलीफ काहे की? दीद लिहाज भी कोई चीज होती है। तुमने तो कभी अपनी सास को ना पूछा, तुम्हें क्या पता? मगर मैं तो वहाँ कुछ देर रुकूंगी, अम्मी को अस्पताल लेकर जाना है। आप इतनी देर कैसे वहाँ? तुम रुक लेना, मैं ड्राइवर के साथ वापस आ जाऊंगी। कहाँ मर गई? बीबी जी, दुल्हन की अम्मी आई है। लो, वो खुद ही अपनी तबीयत बताने आ गई। जल्दी लाओ उन्हें अंदर, उनकी तबीयत बहुत खराब है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने मोहित भाई को उस दिन भी समझाया था कि फरीद रस्सी है, जिसे आप ही साम बना के उन्हें डरा रही है, और वो आप ही की बातों में आ रहे। मगर इस बार उन्होंने मोहित भाई को डराया नहीं है, फरीद का नाम भी नहीं लिया, छुपाया है। क्योंकि वो जान चुकी है कि नाम लेने से
मोहित भाई पर जरा बराबर असर नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता आजमा लिया। सिर्फ उन्हें तंग कर रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, जैसा फिल्मों में होता है, दिल ही दिल में जिसे चाहते हैं उसे उतना ही तंग करते हैं ना। फिल्मों में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता, तुम भी तो मुझसे तंग आ जाती हो। क्या मतलब? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पूरा पूरा यकीन है कि वो फरीद से मिलने के लिए नहीं गए। अरे मुझे तो ये भी यकीन है कि वो सिरे से हैदराबाद ही नहीं गई होंगी। वहाँ उनका क्या काम, बस तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं मोहित भाई को, और वो हो रहे हैं। यार एक दफा तुम भाभी से पूछ लेना है। पूछने की क्या जरूरत है, मैं कह रही हूँ, उनके बताए बगैर मैं उनके दिल की बात जान सकती। अच्छा, तो ये हुनर आता है तुम्हें? तो फिर मेरे बिन कहे जान के दिखाओ कि मेरे दिल में क्या है। अम्मी इंतजार कर रही होंगी, मैं घर जाऊँ। तो फिर मुझे इजाजत दो, मैं कह दूं अपने दिल की बात। तुम तो जानकर भी अनजान बनने के मूड में रहती हो। दो इजाजत, कह दूं? तो बहन यहाँ से सीधी जाओगी अस्पताल? अस्पताल क्यों? वैसे तुम काहे को ख्वार हुई बसों में और वैगनों में? ये अनमोल निकल रही थी ना तुम्हारी तरफ। हाँ, तू आ रही थी तो मुझे बता दिया होता। अब आपके आने से पहले भी क्या इत्तला देनी पड़ेगी मुझे? नहीं, ये बात नहीं, मैं ना आती ना, अब मेरा तो दिल कर रहा था देखने को, इसलिए चली आई। वैसे शुगर बढ़ गई थी या मेरे मुंह में खाक, दिल का दौरा वगैरह? अम्मी, मिशाल कैसी है? कॉलेज गई है वो? कॉलेज? अरे माँ की तबीयत इतनी खराब और वो कॉलेज चली गई? बस ये आजकल की औलाद। पर बहन, ये तुम्हारी बड़ी वाली को तुम्हारा बहुत ख्याल रहता है। देखो, तुमने तो इत्तला भी नहीं दी, लेकिन इसे इल्हाम हो गया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। खून है ना, खबर भी ना भेजी, लेकिन तड़के ही निकल रही थी तुम्हें अस्पताल ले जाने को। कह दूं? इजाजत है? नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम क्या बकवास करने वाले हो। शादी बकवास चीज है क्या? शादी? तुम डायरेक्ट शादी तक पहुंच गए? हाँ तो और क्या करूं, 2-4 साल तुम्हारे घर के बाहर चक्कर लगाता रहूं। पता नहीं है तुम्हें कौन गुरु है मेरा? मोहित भाई। ये फौरन शादी। अपनी शक्ल देखी है तुमने? अपनी शक्ल क्यों देखूंगा मैं? तुम्हारी शक्ल क्यों ना देखूं? जिसे देखता हूं तो करार मिलता है। शक्ल तुम्हारी हो या मेरी, सिर्फ शक्ल देख के जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती शादी के बाद। इंसान में और भी बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। हाँ तो है ना तुम में और भी क्वालिटीज। खुद को हल्का मत लो यार, मैं कर लूंगा तुमसे शादी, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं सोच सकते। शायद मुझे भी कोई परफेक्ट शौहर चाहिए। हाँ तो क्या कमी है मुझ में? कमाता हूँ, शादी हो जाएगी तो मोहित भाई तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। अगर तुम किराए के घर में नहीं रहना चाहती तो मोहित भाई को कहूंगा किस्तों पे कोई मकान ले दे। पैसों का क्या है, तनख्वाह में कटते रहेंगे। अच्छा, और वो ऐसा क्यों करेंगे? वो इसलिए क्योंकि अच्छा, मैं फर्ज करो कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैं तो? एम ही फर्ज कर लूं। फर्ज कर। नहीं, क्यों फर्ज करूं? जो चीज होनी नहीं है मैं फर्ज कर लूं। ठीक है, तो फिर हमारी शादी भी नहीं हो सकती, तुम भी ये फर्ज करना छोड़। सुनो, ठीक है, किया फर्ज किया, फिर ये कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि कोई दूसरा तुम्हें मुलाजमत देगा? नहीं, मुझे बताओ, कोई हुनर, कोई फन, कोई डिग्री। देखो दस्तगी, मैं आज के जमाने की लड़की, हकीकत पसंद। अगर मैं शादी करूंगी तो अपना अच्छा बुरा सोच के करूंगी। मैंने भी महलों के ख्वाब नहीं देखे, लेकिन मैं ऐसे शख्स के हाथ में भी अपना हाथ नहीं सौंप सकती जिसका अपना मुस्तकबिल गैर यकीनी। फिर ये कि तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ। मुझे तुम्हारे बैंक बैलेंस या घर से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ी सी तो तालीम होनी चाहिए ना, कोई डिग्री कि तुम साबित कर सको कि तुम मोहित भाई के पास अपनी काबिलियत की वजह से काम कर रहे हो, उनकी मेहरबानी की वजह से नहीं। तुम
जानी पड़ेगी। लगन बड़ी जालिम चीज होती है, कोड़े मार मार के सब कुछ करा लेती है। एक ताउन चाहिए तुमसे बस। जाने तो प्लीज। ऐसे कैसे जा सकते हो, इतनी मुश्किल से काबू में आए। फजल को तो आने दो अम्मा, वो आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर आ गया और उसने इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया फिर क्या करेंगे? बोल।